और भारत का संविधान सभी को अपने धर्म के प्रति आस्था का अधिकार देता है। सच का बोध करा रहे हैं अपने समाज के लोगों को। आज भारत को बचाने की जरूरत है। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। मैं समझता हूँ समाज के बीच जाके सच को बताना है। कम से कम 25% लोगों ने उन चैनलों को देखना बंद कर दिया है। आपको लोग पहले की तुलना में ज्यादा व्यूअर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोग सच को जानना चाहते हैं। क्योंकि संख्या इतनी है हमारी, अगर हम 10-10 रुपए भी सब लोग दे दें हर परिवार से, तो आप यूनिवर्सिटी तो आप कल बना लेंगे। मैं इस समय गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हूँ। ये नई राजधानी है, विधानसभा भी नया बना है। दो खास मेहमान हैं मेरे साथ, मौका भी खास है। एक है मुख्यमंत्री के पिताजी, उन्होंने आज कहा है कि मैं कांग्रेस का बाप हूँ। भूपेश बघेल जी के पिताजी हैं, लेकिन इनकी पहचान भूपेश बघेल के पिता के तौर पे नहीं है। पूरा देश, पूरी दुनिया ये जानता है कि इन्होंने बुद्धमय भारत का सपना साकार करने के लिए संवैधानिक आदमी हैं और कर्मकांड के खिलाफ बात करने की वजह से जेल भी जा चुके हैं। और दूसरे शख्स हैं जिन्होंने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है, 10 करोड़ बुद्धिस्टों का घर वापसी कराना है बुद्धमय भारत का। और ये दोनों लोग आज गुजरात आए हैं। गुजरात में गांधीनगर में हम लोग हैं और एक बड़ी कोशिश थी, बहुत सारे लोग थे इस हॉल में, कचाखच भरा हुआ था। पॉलिटिकल रूप से बात करना पड़ेगा आपको। आरएसएस की प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है गुजरात। क्या एक जो कोशिश हो रही है पूरे देश में कि जो फंडामेंटल राइट्स है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके खिलाफ कानून बन रहा है, चाहे यूपी हो चाहे मध्य प्रदेश हो। इस तरह के हिमाचल में पहले से कानून है कि आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप जो जिस उपासना को चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। उस पर इन लोग की क्या राय है? आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को घर वापसी कराएंगे। उधर सरकार जहाँ जहाँ खासकर बीजेपी शासित राज्यों में कानून बन रहा है कि आप लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, लालच दे रहे हैं, आप लोग को जेल होगी। मैं समझता हूँ कि भारत का संविधान उस एक्ट्स के ऊपर है और भारत का संविधान सभी को अपने धर्म के प्रति आस्था का अधिकार देता है। और दूसरी बात, हम अपने लोगों को घर वापसी करवा रहे हैं। कोई जबरन कोई किसी के धर्म को बदल नहीं सकता, ये मिथ है। और सच का बोध करा रहे हैं अपने समाज के लोगों को। पूरे दुनिया को आज मानवता की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है। और जो जहर समाज में घोला गया है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आज भारत को बचाने की ज़रूरत है। और भारत को अगर बचाना है तो मानवता कायम करनी होगी। और ये जो संप्रदाय और जाति और धर्म के नाम पे दंगे, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसका समाधान तो बुद्धिज़्म में ही है सिर्फ। बघेल साहब, एक सवाल है। बघेल साहब, आपके तो कांग्रेस में ही गाय गोबर गौमूत्र की राजनीति होती है सबसे ज़्यादा राम मंदिर का ताला हो, मुस्लिमों का तुष्टीकरण हो, सिखों का नरसंहार हो। कांग्रेस का तो पोर डूबा हुआ और उसी काम को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। कैसे देख रहे हैं आपको कांग्रेस बीजेपी में कितना दोनों में अंतर? मैंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी पत्र लिखा है कि ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। कि आप एक तरफ हिंदू हो, एक तरफ राम मंदिर की पूजा करते हो, वहाँ ईंटा चढ़ाते हो, और दूसरी तरफ बुद्ध धर्म को मानते हो। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। और स्पष्ट कीजिए कि किसान आंदोलन को आप गोद लीजिए और किसान आंदोलन के माध्यम से बुद्ध धर्म को बुद्धमय भारत बनाना है। इसके लिए आप प्रोसीड। नंद कुमार जी, एक तो है कि कम से कम कांग्रेस में ये था कि बहुत छुपे तरीके से होता था, बीजेपी एकदम खुलेआम कर रही है। ऐसे में आपने एक बात कही कि ओबीसी को हमको जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपने कुर्मी समाज की बात की, कहा कि 20 करोड़ कुर्मी समाज है। आप गुजरात में हैं, पटेल साहब का स्टेडियम का नाम बदल गया है, तो सबसे ज़्यादा पटेल हैं, उनके भी बच्चों की हत्या हो गई, वो आरक्षण मांग रहे थे। तो आपका समाज तो पता नहीं कौन सी नींद में सोया हुआ है। ये उत्तर प्रदेश में, बिहार में मुझे बड़े पैमाने पर बुला रहे हैं और मैं बुद्धमय बिहार, बुद्धमय उत्तर प्रदेश बनाऊंगा, जैसे छत्तीसगढ़ को बुद्धमय बनाया। बुद्धमय बनाने का एक सरल रास्ता है और उसमें हम भूपेश सरकार पर आक्रमण करेंगे। क्या लगता है आपको ये जो बहुजन कंसेप्ट है, इस पर कैसे काम किया जाए? आप तो सोशल जस्टिस मंत्री हैं, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन आपने धम्म के विचार को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। लोगों को कैसे बताएंगे कि हम बुद्धमय भारत में थे? मैंने वो भाषण भी सुना जब भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन कब थी ये नहीं। तो रास्ता क्या है सर, रोड मैप क्या है? रोड मैप यही है जिस पे अब हम चल रहे हैं। इस पे पहले चला नहीं गया। मैं समझता हूँ समाज के बीच जाके सच को बताना है, लोगों को सच का बोध कराना है, लोगों को उनके वो कैसे अच्छे रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, कैसे दुखों से उनको मुक्ति मिल सकती है, कैसे उनके जीवन में खुशहाली आ सकती है, कैसे उनके जीवन में तरक्की आ सकती है, कैसे वो लोग प्रगति कर सकते हैं। अगर हम उनको ये बता दें तो उस विचार के साथ ज़रूर जुड़ेंगे जो विचार उनको प्रगति देता हो।
जो विचार उनको सुखमय जीवन देता हो, तो उस विचार को फैलाना है। अभी तक दिक्कत ये आई है कि उस विचार को फैलाने पे काम कम हुआ है और इधर उधर की राजनीति की बातें ज़्यादा हुई हैं। मैं समझता हूँ उस विचार को हम सब लोग मिल के फैलाएंगे और अब वो वातावरण भी बनना है जहाँ इस विचार के प्रति लोगों का समर्पण बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ अच्छे दिन आने का जो सपना था, तो जो लाने वाले थे वो तो विफल हो गए, पर हम जरूर लेके आएंगे। आप तो कांग्रेस के राज में जेल गए थे, रावण को क्यों मारा? अब तो आपकी अपनी सरकार है, अब क्या बुद्धमय भारत के लिए अब आपका क्या कहना है? आप तो बुद्धिस्ट हैं, ये मुझे पता है। हाँ, बुद्धमय भारत के लिए भूपेश बघेल को ज़रूरी है कि उसे माने। नहीं मानेगा तो सीएम नहीं बन सकता। क्यों? उसका कारण यह है कि जो आदिवासी हैं, जो 33% हैं छत्तीसगढ़ के, वो राम को नहीं मानते हैं। हिंदू तो कह दिया कि हेमंत सोरेन ने तो कहा कि मैं हूँ ही नहीं, हाँ, हिंदू नहीं हूँ, ऐसा छत्तीसगढ़ के आदिवासी कहते हैं। और हिंदू नहीं है ऐसा करके 15% हरिजन सत्तामी शेड्यूल कास्ट वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। तो हिंदू नहीं है और हिंदू हैं ऐसा भूपेश मानेगा तो ये सारे लोग वोट नहीं देंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं एथिस्ट हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, ये जो सरकार की बंदिशें हो रही है इसको कैसे देख रहे हैं? सबको फंडामेंटल राइट्स है, कोई किसी मजहब को मान सकता है, लेकिन धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, अब अभी बंगाल, अभी टीवी अखबार देखा आप लोग कि नहीं देखा, आज 3 साल की एक बच्ची को पेट चीर के इलाहाबाद में इसलिए अस्पताल से बाहर, और मिश्रा लड़की हैं 7 कैटेगरी की, टाँका तक नहीं लगाया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। आज सिखों ने दिल्ली में एक अस्पताल खोला है जहाँ फ्री डायलिसिस होगा। तो क्या लग रहा है ये सारे मैसेज जान है, टीवी अखबार आप लोग के पास है नहीं, ये खबरें कैसे मैसेज होगा? आज पूरे दिन, अभी 1 महीना चलेगा, मिथुन चक्रवर्ती, ममता बनर्जी, बीजेपी, तो आप लोग कैसे काउंटर कर पाएंगे? आप लोग के पास कम्युनिकेशन नहीं है। देखिए, अगर आप इस बात का सर्वे कराएं कि इन सारे मीडिया चैनलों को अब कितने लोग देख रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कम से कम 25% लोगों ने उन चैनलों को देखना बंद कर दिया है। तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहाँ इस फर्जी चैनलों को, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनको लोग देखना बंद कर देंगे। और जो सोशल मीडिया है, या जैसे आप कर रहे हैं, अब आपके चैनल की प्राथमिकता क्यों बढ़ रही है? आपको लोग पहले की तुलना में ज़्यादा व्यूअर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोग सच को जानना चाहते हैं और झूठ से छुटकारा चाहते हैं। ये जो आपने आज मन से कहा स्कूल बंद किया जा रहा है, आपकी सरकार दिल्ली में अच्छा है, हेल्थ और एजुकेशन अभी भी 25% आप लोगों ने कहा है, अनाउंस किया है कि हम 25% बजट का एजुकेशन पर खर्च करेंगे। ये क्या पूरे देश में इम्प्लीमेंट करेंगे? चूँकि आपको पूरे देश में नेता बनाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ने आपको फ्री हैंड दे रखा है, पूरे देश में कम से कम SC ST OBC माइनॉरिटी को जोड़ रहे हैं, तो क्या ये रोड मैप सरकारी स्कूल वाला मसला आप देश भर में ले जाएंगे? उसके बिना काम भी नहीं चलेगा। दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था सुधार भी दें तो दिल्ली की तो जनसंख्या 2 करोड़ 40 लाख है, पूरे देश की जनसंख्या 1 करोड़ 30 लाख है, वो 130 करोड़ है। तो 130 करोड़ लोगों का भला करना है तो देश के सरकारी स्कूलों को सुधारना पड़ेगा, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस पूरे देश के लोगों को देनी पड़ेगी, और वो भी सरकारी खर्चे पर। एक सवाल और लूँगा सर, बस लास्ट सवाल। आप बहुत सीनियर हैं, बहुत दुनिया देखी है आपने, आपके घर में मुख्यमंत्री भी हैं और आपके घर में पत्रकार भी हैं, सब तरह के लोग हैं, मिश्रण है आपके घर में। आपने जो लंबा संघर्ष झेला है, ये सब कुछ आपकी वजह से, जो आपको जानते हैं वो मुझे बताते हैं कि नंद कुमार बघेल ने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस की। नतीजा जगदेव बाबू कहते थे कि पहली पीढ़ी मारी जाती है, दूसरी पीढ़ी जेल जाती है, तीसरी पीढ़ी राज करती है। आप जेल गए, आपकी तीसरी पीढ़ी राज कर रही है, लेकिन आपका जो तीसरी पीढ़ी है वो कम्युनिकेशन कैसे करता है? क्या मुख्यमंत्री से आपकी बात होती है? आपकी बेटी अमेरिका में रहती है, उनसे बात होती है? आपके दामाद पत्रकार हैं, उनसे तो मेरी बात होती है, उनको तो आइडियोलॉजी की समझ है, तो कैसे कम्युनिकेशन टेबल पर कैसे होता है मुख्यमंत्री से? बुद्ध धर्म के द्वारा होता है। बुद्ध धर्म ये कहता है कि किसी के लॉजिक समझ में नहीं आता है या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है तो उसको इसको छोड़ दो। जैसे वो बुद्ध धर्म नहीं मानता भूपेश, राम को पूजा करता है, तो मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता। जैसा तुम्हारी मर्जी है वैसा करो, लेकिन मेरी बात भी सुन लिया करो। तो सुनता है और कई ठो काम को मेरे हिसाब से करता है, लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं देता है। बड़ा कठिन लक्ष्य है। शुक्रिया हम समझने के लिए। एक आखिरी सवाल कि आज बहुत लोग की मैंने भाषण सुनी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पिताजी के पास हाथी था, मैं सिक्कर लेके घूम रहा हूँ, हमारा बुद्धमय भारत भी था, हम सोने की चिड़िया भी थे, हमारे पास 13-14 यूनिवर्सिटियाँ भी थी, तक्षशिला, नालंदा, हमारा एक सम्राट अशोक जैसे हमारे पास राजा भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा थे।
आज के हालात में तो हमारे पास अठन्नी नहीं है, चौवन्नी नहीं है, बहुत बुरी हालत है समाज की। खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करें सर, तो खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है। इसका कोई सॉल्यूशन बताइए। क्या पढ़ाई से हमें काटा जा रहा है, निजीकरण हो रहा है। 2 चीज़ें चल रही है ट्रेंड में सर सोशल मीडिया पर, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन और MSP 2। ये निजीकरण जिस तरह से हो रहा है, कोई रास्ता दिख रहा है मंत्री जी, कोई विकल्प दिख रहा है, या एक बार फिर से इस देश की बहुसंख्यक आबादी खाने के लिए मोहताज हो जाएगी? मैं समझता हूँ हम लोग अपने संख्या को अपनी ताकत बना लें और बुद्ध के धम्म में जो विकास का रास्ता है उस विकास के रास्ते पर चलें, तो हम अपने इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे। क्योंकि संख्या इतनी है हमारी, अगर हम 10-10 रुपये भी सब लोग दे दें हर परिवार से, तो आप यूनिवर्सिटी तो आप कल बना लेंगे। तो उस दिशा में हमें जाना है, बढ़ना है, लोगों को समझाना है। एक टाइम के खाने का पैसा आप यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दे दो, हर महीने एक टाइम का दे दो, सिर्फ 1 महीने में, तो आपकी अनेकों यूनिवर्सिटी बन जाएंगी। मंत्री जी ने एक और बात कही थी कि संसद में बाबा साहब ने रिजर्वेशन का प्रावधान करवाया, SC ST मिला दें तो कोई सरकार नहीं चल सकती इस देश में। राज्यसभा लोकसभा मिला के 131 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन एक जो डर है, जो दिमागी गुलामी है, दिमागी जो डर है, वो SC ST OBC माइनॉरिटी को सड़कों पर संघर्ष करने से रोकता है। आप कल्पना कीजिए कि बुद्ध के विचारों को डॉक्टर अम्बेडकर ने और फूले पेरियार, कबीर, रविदास ने नहीं बढ़ाया होता तो आज हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी धर्म का पैरोकार नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंसानियत का पक्षधर हूँ। और जब उस कसौटी पर आप कसेंगे तो बुद्ध, फूले पेरियार, अम्बेडकर, गुरदास, कबीर, रविदास, वो सब आपको खड़े मिलेंगे। आपको तय करना है कि आप किन के विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये है कि हर प्रदेश में कांग्रेस का ये हो चैनल, और अभी जो चैनल है वो बनियों का है और उसके संवाददाता ब्राह्मण हैं और उसके श्रमिक जो हैं वो बैकवर्ड हैं। नंद कुमार जी, कांग्रेस ने जिन जिन लोगों को जाति के आधार पर रखा था ना, वही सब लोग अब चड्डीदारी निकल गए। रखा तो वही मेरी सफलता का प्रतीक है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गांधीनगर, गुजरात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।